वेलकम एवरीवन। आज हम सेकंड और थर्ड डे स्टार्ट करेंगे अपने नंबर सिस्टम का ही। तो लेट्स सी पास्ट ईयर के क्या क्या क्वेश्चंस है ना। बस आपको साथ बनाए रखना है, आपकी सारी तैयारी यही हो जाएगी, है ना। हाउ मेनी इवन इंटीजर्स फ्रॉम 100 to 200 आर डिविजिबल नीदर बाय 7 नॉर बाय 9। हाउ मेनी इवन, तो पहले तो इवन देखने हैं, है ना। ऐसे ऐसे करके इवन है। नीदर डिविजिबल बाय 7 नॉर बाय 9, 7 से भी डिविजिबल नहीं होने चाहिए, 9 से भी नहीं होने चाहिए। अब इसमें से देखो इवन नंबर्स जो 7 से डिविजिबल है वो सारे नोट कर लो। जैसे देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, आप कोई भी स्ट्रेटेजी कुछ फॉलो मत करो। आपको ये पता है 100 से लेके 100, 100 से लेके 102 ऐसे ऐसे करके 200 तक इवन नंबर्स काउंट करो। ये एपी बन रही है, ये तो निकल ही जाएंगे, है ना। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो 7 से जो डिविजिबल है और जो इवन भी है ना, क्योंकि अपने इवन इवन में से ही अब ये इसका ही खेल रह गया है ना। तो देखो क्या क्या डिविजिबल हो सकते हैं। पहले आप देखो 70, 28, 98 है ना। 98 के बाद 105, 112, 112, 119, 119 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ओड है। अब इसमें 14 ऐड करना है, हमें पता लग गया ना। 14 ऐड कर लिया, फिर 14 ऐड कर लिया, फिर 14 ऐड कर लिया, फिर एक बार फिर 14 ऐड कर लिया, फिर 14 ऐड कर लिया एंड फिर 14 ऐड कर लिया। उसके बाद 9 वाले भी देखो, 9 वाले भी लिख लो, है ना। 9 वाले लिखो, जैसे 90, 99, फिर 108, फिर 18 जोड़ दो इसमें, इसमें 18 जुड़ेगा तो 126, फिर 18 जुड़ेगा तो 144, फिर 18 जुड़ेगा तो 162, फिर 180, फिर 198। अब इन टोटल नंबर देख लो कितने हैं ये, है ना। पर इसमें कुछ कॉमन आएंगे, देखो 1 1 2 6 कॉमन है तो एक काट दिया, एक तो काउंट कर लेंगे। और क्या कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर्स ये हो गए। टोटल में से माइनस करेंगे, टोटल शायद 51 आएंगे। तो आंसर 39 या ऐसा कुछ आएगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। एक बार हम देख ही लेते हैं ना। तो 51 नंबर होंगे, 51, 39 आंसर होगा, है ना। तो ये ऐसे करना है, ऐसे आप अब कोई भी फॉर्मूला मत याद करो, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी टाइप का दे सकता है ना। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन द रेंज 12 to 40 and 12 to 40 is such that the product is not divisible by n, such that the product is not divisible by n। ठीक है, n को अगर मैं मान लो 12 लेता हूं। अब देखो इसमें ना कुछ कुछ तो होगा ऐसा, ये n तक नहीं जा रहा, ये n-1 तक जा रहा है। तो मान लो 13 लूंगा, 1 से लेके 12 तक जाएगा, डिवाइडेड बाय 13, तो ये कभी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि नीचे प्राइम नंबर है। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग कि 12 to 40 से लेके जितने भी प्राइम है वो बता दो। 13, 17, 19, क्योंकि n-1 है ना, n होता तो प्राइम से डिविजिबल हो जाता। अब वो 18 तक जाएगा 19 वाला, तो 1 into 18, 18 फैक्टोरियल बाय 19, हमेशा आपको पता है रिमाइंडर इसमें जीरो आएगा नहीं, है ना। अब 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, बस 1 2 3 4 5 6 7, 7 वुड बी द आंसर। ये क्वेश्चंस ऐसे अब नहीं आते, ये वाला हम देख लेते हैं, इसके अप्रोच बता देता हूँ, ऐसा नहीं आता अब जनरली बहुत स्पेसिफिक से क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो द एस एक सेट है दैट एवरी एलिमेंट ऑफ एस सेटिस्फाई, ठीक है। 1000 से 1200 तक है, पहले तो ये बात देख लो, है ना। 1000 से 1200 तक है। एवरी डिजिट ऑफ एन इज ओड, एवरी डिजिट इज ओड। तो पहली तो एक ही होगी, ये तो मैं फिक्स है, ये तो फिक्स है। तो इसमें तो वन ही चांस बनेगा, है ना। यहाँ पे कितनी डिजिट्स आ सकती हैं बताओ आप। जीरो नहीं आ सकता, वन आ सकता है, टू नहीं आ सकता, थ्री आ सकता है नहीं, क्योंकि हमारी रेंज ये है ना। तो यहाँ पे सिर्फ वन ही आएगा, ये भी फिक्स हो गई, तो इसका भी एक ही चॉइस है। अब यहाँ पे कितनी आ सकती है, 5, मतलब कोई भी डिजिट आ सकती है ना। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट आ सकती है। ओड 5 डिजिट्स होती है, तो यहाँ पे 5 चॉइसेस एंड यहाँ पे 5 चॉइसेस। ठीक है, तो हमारी 25 चॉइसेस हो गई। अब इसने पूछा हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिविजिबल बाय 3। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ एस आर डिविजिबल बाय 3। तो इसमें देखो 25 हमारे टोटल केस हैं, है ना। तो उसको तो एक बार रहने दो।
अब देखो 1+1 कितना हो गया 2, तो इसका सम क्या आना चाहिए 3 के+1 फॉर्म का, है ना। इसका सम क्या आना चाहिए 3 के+1 फॉर्म का। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, सॉरी ओड नंबर्स आएंगे ना, 1 3 5 7 एंड 9, है ना। तो यहाँ पे 2 है और 2+1 3, तो यहाँ पे भी मल्टीपल आना चाहिए 3 का। तो यहाँ पे या तो 3 आएगा, यहाँ पे 6 नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 9 आएगा। यहाँ पे 3+1+2 5, तो यहाँ पे 1 6, फिर 3 से बढ़ाओ 4, 4 से बढ़ाओ 7, है ना। तो ऐसे ऐसे करके चॉइसेस बनेंगे, आप इसको काउंट कर लेना। जैसे अभी मैं बता ही देता हूँ, 5+1 7, 7 2 नहीं आ सकता, तो 5 आएगा, एंड 5+3 8 नहीं आ सकता, बस इतना ही आएगा, है ना। तो 7+2 9, तो यहाँ पे 3 एंड 9। अब यहाँ पे 9+1 11, 11 का 2, 2 का 1, 2+1 3, फिर 4 नहीं आ सकता 7, मतलब 2 8+1 9 वुड बी द आंसर। The digits of all two-digit multiples of 8 are reversed. How many of the resulting numbers would be divisible by 4? इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो, कोई अप्रोच नहीं करनी हमें, इसमें कोई अप्रोच नहीं करनी, इसमें सिंपल करेंगे हम। 8 के मल्टीपल्स लिख लो, लिख लिए, लिखो ही ऐसे कि उसको रिवर्स में लिखते जाओ। 16 को लिखना है, 16 में ऐसे लिख दूंगा मैं, एक एक टाइम के लिए मैं सोच रहा हूँ मुझे रिवर्स लिखना है 1 6। उसके बाद 16 के बाद 24 2 4, है ना। 24 का 32 2 3 2, ऐसे ऐसे लिखना है। उसके बाद ये कंडीशंस देख लेना, जो भी आंसर आएगा वो मार्क कर देना, ठीक है। अब देखो 15 से क्वेश्चंस अच्छे आने लगे थे, 15 से भी नहीं कहूंगा मैं, 18 से क्वेश्चन या 17 से क्वेश्चन अच्छे आने लगे थे। तो हम 16 17 15 16 को थोड़ा सा कम वेटेज देंगे, 17 18 19 वाले को तो बहुत अच्छा वेटेज देंगे समझने में, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड दिस। अब इसको मैं क्या समझ सकता हूं, मान लो ये इवन है, ये इवन पावर है, तो a² - b² अगर समझू, या an - bn वेयर n इज इवन, so that would be divisible by a - b also and a+b also. तो ये डिविजिबल होगा 106 + 49, that is 155. It would be also divisible by 106 - 49, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 57। अब देखो 57 का यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है, नहीं है, नहीं। 9 × 4 = 7 का, हाँ यहाँ पे कोई मल्टीपल 155 का भी नहीं है ना। तो चलो इस पे तो कोई ना, नहीं देखते। अब इसको मैं देखूं, अगर मान लो मैं कोई भी आंसर चॉइस लेता हूँ, मान लो मैंने ये पकड़ा 124, तो 124 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 31। पहले 31 पे चेक करूंगा, 106 90 -49 90/31, ये और ये कोप्राइम है, तो इसका यूलर आएगा 30, 30 को पूरा डिविजिबल है, तो इसको लिख सकते हैं 106 की पावर 0 -49 की पावर 0, क्योंकि ये भी कोप्राइम है ना। तो 1 - 1 0, मतलब 31 से तो ये डिविजिबल है नंबर, है ना। ये यूलर वाला मैंने आपको नंबर सिस्टम की रिवीजन वीडियो पे बता रखा है, वो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके। अब 4 से डिविजिबल है या नहीं ये भी देखेंगे, 106 90 -49 90, है ना। तो इसको 4 से अगर डिविजिबल करेंगे 100 104 2 की पावर 90, माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 1 की पावर 91, है ना। अब इसको मैं लिख लूंगा 4 की पावर 45 -1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये तो पूरा डिविजिबल हो गया। ये -1 मतलब ये डिविजिबल नहीं है, तो हमारी एक आंसर चॉइस तो हो गई कम। इसका हम कह सकते हैं ये 4 से डिविजिबल नहीं है ना, तो ये हमारी आंसर चॉइस गई। अब 186 को ब्रेक करते हैं, 93, ये भी प्राइम नंबर है 93। ये 92 से आएगा रिमाइंडर इसका -2, 2 से तो ये डिविजिबल है, 589 से देखते हैं क्या बनता है। 22 नहीं, 7 से जाएगा, 7 8 से तो नहीं, 11 नहीं, 13 52
17 5 17 दूनी 34 17 तिक 51, 17 से भी नहीं जा रहा, 19 से भी नहीं जा रहा। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, रुक जाओ, इसको मैं ये लिख लेता हूँ। तो ये हमेशा डिविजिबल होगा a माइनस बी से, है ना। तो a क्या आएगा हमारा 11236, माइनस b क्या आएगा 2401, है ना, 2401। अब देखते हैं, ये 5, ये 3, ये आएगा 3, तो 12 चक्का 8, 10 दूनी 8, 8835 से ये डिविजिबल है। अब कोई ऐसी ऐसी आंसर चॉइस देखो जो इसका मल्टीपल हो, 8835 डिवाइड बाय अगर मैं करूंगा 589, तो ये पूरा डिविजिबल है 589 8835 से। मतलब अवर आंसर वुड बी, क्योंकि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8835 इंटू समथिंग डिवाइडेड बाय 589 करेंगे तो इसका रिमाइंडर जीरो आ गया, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो मतलब आंसर वुड बी ए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बस इसमें घबराना नहीं है, प्रोसेस को फॉलो करते चलो बस। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर दिस। कांस्टेंट डिफरेंस दिख रहा है, 1 का 3 माइनस 2 1 5 माइनस 4 1, तो एल आंसर आएगा एलसीएम ऑफ 357, दैट इज 105 के माइनस कांस्टेंट डिफरेंस दैट इज 1, तो 104 वुड बी आंसर। ये 2016 का क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2015 का है, तो अच्छा है। तो रिसेंट क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला कंसेप्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।